ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या बिलीव नहीं है। एज यूजुअल आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग पॉजिटिव से रही 22 पॉइंट प्लस के साथ 140 पॉइंट हाई सेट पे भी गई और फिर हमने ये देखा 41,400 का लेवल जो आपको बताया गया था कि अगर इस सपोर्ट लेवल को सस्टेन करती है मार्केट तो मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी करेगी। अदरवाइज अगर ब्रेक होता है तो एक शार्प लो की जगह है मार्केट के अंदर। हमने देखा कि मार्केट काफ़ी देर इस सपोर्ट के पास यानी सस्टेन करती रही, लेकिन कुछ अनाउंसमेंट के ऊपर आकर हमने देखा कि फिर नेगेटिविटी स्टार्ट रही और मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर दिया। मार्केट ने लेवल जब ब्रेक किया तो इंडेक्स को हमने देखा कि तकरीबन इंडेक्स ने लो बनाया 41,000 और यानी 41,000 और देखा जाए तो 078 का मार्केट ने लो बनाया और इसके बाद मार्केट तकरीबन उस वक्त टाइम पर अगर देखा जाए 450 से ज़्यादा पॉइंट माइनस हो चुकी थी और फिर मार्केट में हमने लास्ट में देखा कि मार्केट रिकवर हुई और तकरीबन देखा जाए तो मार्केट 299 पॉइंट माइनस के साथ 300 पॉइंट माइनस के साथ 41,220 के करीब इंडेक्स को हमने क्लोज होते हुए देखा। यानी आखिर के मोमेंटम पे मार्केट में कुछ रिबाउंड भी देखा, क्योंकि वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में जो केसी ऑल शेयर इंडेक्स है कल वॉल्यूम से 147 मिलियन के, आज वॉल्यूम में भी इजाफा था 156 मिलियन के। जो ब्रेकआउट करने की जो वजह बनी वो वजह यही थी कि पाकिस्तान पेट्रोलियम का जो रिजल्ट रहा काफ़ी अपसेट रिजल्ट रहा और पाकिस्तान पेट्रोलियम की जो अर्निंग तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर हम पे आउट्स देखें तो पे आउट्स में जस्ट 50% का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा अगर हम देखें तकरीबन मुगल का अनाउंसमेंट, तो मुगल के अनाउंसमेंट में हमने देखा कि 16 रुपये 12 पैसे की ईपीएस पे आउट में कुछ भी नहीं दिया, जबकि निशात मिल में देखें तो निशात मिल ने 4 रुपये का कैश डिविडेंड दिया और अर्निंग भी इसकी ईपीएस भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बेहतर रही, 29 रुपये 33 पैसे की ईपीएस रही। यानी कि रिजल्ट तो काफ़ी बेहतर और शानदार रहा, लेकिन पे आउट्स कम होने की वजह से हमने नेगेटिविटी देखी, क्योंकि पीपीएल के पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं, इसीलिए हमने देखा कि एक टाइम में इसको फ्लोर लगते हुए भी देखा और जिसकी वजह से पॉइंट्स डिक्लाइन हुए। लेकिन अगर साथ ही अगर हम देखें तो ईपीसीएल जो कल तक नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, आज हमने रिबाउंड देखा क्योंकि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर था, इसमें रिकवरी की जगह भी बनी। कल हमने आपको कुछ स्टॉक्स भी दिए थे और हमने बताया था कि लॉन्ग ग्राफ इनके हाईली पॉजिटिव है और इनके अंदर रैली यानी कि बन सकती है। तो इसमें जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो टीपीएल प्रॉपर्टीज हमने आपको बताया था कि टीपीएल प्रॉपर्टीज आपका परफॉर्म करता है, आज 20 रुपये का 44 पैसे का हाई मारा। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो फिरोज, हपको, एग्रो कॉर्पोरेशन और देखा जाए तो डबल जीएल, ट्रीट मतलब स्लाइटली इनमें यानी एक्टिविटी पॉजिटिविटी रही, तो जबकि टीआरजी वगैरह में यानी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई। टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें के इलेक्ट्रिक, टीपीएल प्रॉपर्टीज, टीआरजी, डब्ल्यूटीएल, ईपीसीएल, हैस्कोल, सी एनर्जी, डबल जीएल, पीपीएल, जीटेक, ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर है। जबकि टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें सफायर फाइबर, मारी पेट्रोलियम, मिलर ट्रैक्टर, जबकि अगर देखा जाए तो सर्विस इंडस्ट्री ये आपके टॉप गेनर्स रहेगा। टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो सफायर टेक्सटाइल, जबकि फैसल स्पिनिंग मिल्स, इसके साथ ही अगर देखा जाए नेस्ले, लकी, इंडस मोटर और मैक्टर, ये आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो इस वक्त सेक्टर की जो पोजीशन आ रही है, आज जो टॉप सेक्टर पे है इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक के 18 पॉइंट यानी कि प्लस साइड पर है, जबकि केमिकल के 11 पॉइंट, ऑटोमोबाइल के 6 पॉइंट और बाकी भी देखा जाए तो ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट के सिलेक्टिव पॉइंट देखे गए। आज सबसे ज़्यादा पॉइंट जो माइनस हुए वो ऑयल सेक्टर्स के माइनस हुए, क्योंकि ऑयल सेक्टर्स में जो पीपीएल का रिजल्ट रहा काफ़ी अपसेट रहा, क्योंकि डिविडेंड नहीं दिया। और डिविडेंड अक्सर ऐसा होता है जब डिविडेंड नहीं देती कोई कंपनी तो इसमें जो जिनके पास जो बड़ी होल्डिंग होती है तो वो अक्सर सेलिंग का मुजाहरा करते हैं और इसमें जो छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो डर जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं कैलकुलेट करते कि जब एक कंपनी इतनी अच्छी अर्निंग दे रही है और डिविडेंड नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि उसकी बुक वैल्यू में इजाफा हो रहा है। तो घबराने वाली बात नहीं होती, सम टाइम स्टॉक नीचे आ जाता है फिर रिबाउंड कर जाता है। तो आज यही वजह बनी कि 123 पॉइंट ऑयल एंड गैस के थे, जबकि टेक्नोलॉजी के 57 पॉइंट थे, केमिकल के 27, पावर जनरेशन के 23 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, इनके स्लाइटली पॉइंट्स हमने नेगेटिविटी की साइड पर देखे, क्योंकि मार्केट का इंडेक्स आपका नेगेटिव यानी कि थोड़ा सेलिंग साइड पे चल रहा है और मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पर भी है। लेकिन यही है कि मार्केट अपने सपोर्ट को सस्टेन नहीं कर पा रही है। इसी चीज़ को हम ज़रा सा देखते हैं
इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो देखिए इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $85.53 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल में एक्सपेक्टेशन ये है कि क्रूड ऑयल अगर 84 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें डिक्लाइन देखेंगे 83 से लेके $80 तक, और अगर 87 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें हम इजाफा देखेंगे लाइक 88 से लेके 90 के तक। इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ओवरसोल्ड की साइड पर है और इसमें परफॉर्मेंस आ सकती है। इसके साथ ही अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स में अभी भी इजाफा है, $109.85 के पास परफॉर्म करे, 38 सेंट का इजाफा हो चुका है, क्योंकि कल मॉनेटरी पॉलिसी अमेरिका की और इंटरेस्ट रेट में 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाने का यानी एक्सपेक्टेशन है। अगर 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो टाइमिंग शॉर्ट टाइम में ये होगा कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ा इजाफा होगा, $110 या $112 तक भी मूव कर सकता है, लेकिन फिर हम इसमें जो ऐसे से जो ग्रेजुअली देखेंगे वो डिक्लाइन देखेंगे। तो यही वजह बन रही है कि डॉलर इंडेक्स भी आपका ओवरसेट पे चल रहा है और किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है अनाउंसमेंट के बाद। इसके साथ ही अगर हम सिल्वर, गोल्ड और करेंसीज को देखें तो हाईली ओवरसोल्ड है और किसी भी टाइम ये बाउंस बैक कर सकती है। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान में डॉलर की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर जो है 238 यानी कि 238.91 पैसे के पास ट्रेड कर रहा है। आज भी डॉलर में इजाफा हुआ है, 0.42% का इजाफा हुआ है और पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ है। डॉलर में एक तो बढ़ने की वजह आपके सामने ही, क्योंकि ब्लैक में जो है डॉलर में ज़्यादा काम हो रहा है, और फिर स्टेट बैंक की तरफ से ये भी आया था कि कुछ बैंक्स को शोकॉज नोटिस भी दिए थे, कुछ को यानी कि मॉनिटरिंग भी की थी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि डॉलर की जो डिमांड है उसमें इजाफा इसलिए भी क्योंकि ब्लैक में काम ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त अगर हम डॉलर में देखें तो देखिए डॉलर में एक बबल बनाया जा रहा है। बबल इस तरह से बनाया जा रहा है कि मार्केट में एक रूमर्स फैलाई जा रही है कि डॉलर जो है 270 और 300 रुपये तक जा सकता है। नो डाउट हमारी इकोनॉमी के हालात ख़राब है, हमारी मैशत स्लो डाउन है, इकोनॉमी पॉलिटिकल साइड हमारी अनसर्टन है, लेकिन जो डॉलर में जो इस तरह की रूमर्स क्रिएट कर रही हैं, जो बबल बना रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि 270 हो सकता है, 300 हो सकता है। लेकिन अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें, डॉलर को देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान के डॉलर को, तो इस वक्त डॉलर जो है लास्ट टाइम डॉलर ने बनाया था 241 का हाई बनाया था इंटर बैंक में, और फिर उसके बाद हमने 215 तक जाते हुए देखा था। इस वक्त भी डॉलर जो ट्रेड कर रहा है 239 के करीब है। पॉसिबल है कि डॉलर में यहाँ से $2-3 का या $5 का और इजाफा हो, यानी 245 फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 255 है, लेकिन मैक्सिमम 90% तक चांसेस यही है कि डॉलर कोलैप्स कर सकता है, यहाँ से डिक्लाइन कर सकता है। कोई वजूहात कुछ भी हो सकती है। वजूहात में आपके देखिए सऊदी अरब के तो रोल ओवर हो गए $3 अरब, लेकिन इसके अलावा कतर है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो प्रोग्राम्स बता रहे हैं संडे वाले दिन जो प्रोग्राम्स बताए गए उसके हिसाब से अगर पाकिस्तान में डॉलर का इन्फ्लो होता है और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मामला को बेहतरी की तरफ आते हैं, तो फिर हम मजीद इसमें यानी डॉलर में सप्लाई देखेंगे, और जो इस वक्त जो लोग लालच के तहत बाय कर रहे हैं वो स्टक हो सकते हैं। तो करना ये चाहिए कि डॉलर इस लेवल पे आके इनमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डॉलर किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है, और टेक्निकल चार्ट के मुताबिक हाईली ओवरबोट है और कोलैप्स होने के ज़्यादातर यानी कि 90% चांसेस हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू कर दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान की जो है भरपूर मामनत की जाएगी, एशियाई तरक्याती बैंक का ये एलामिया है, जबकि सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए रिलीफ के लिए फंड में हिस्सा भी लेंगे एशियाई बैंक। तो ये भी थोड़ा बेहतर है, काश्तकारों की फसलों के नुकसान का अजाला किया जाएगा, जिससे हमारी मईशत में भी थोड़ी बेहतरी के आसार यानी होंगे। इसके अलावा एक गुड न्यूज़ ये भी है कि रशिया एग्री है यानी पेट्रोल डेफर पेमेंट पे पाकिस्तान को देने के लिए। ये प्लस पॉइंट है, एक तो डेफर पेमेंट पे ऑयल भी दे सकता है और फिर डिस्काउंटेड भी दे सकता है, क्योंकि पहले भी ये बात चल रही थी कि रशिया में पेट्रोल भी सस्ता दे रहा था और वीट भी सस्ता दे रहा था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो मामलात हुए उसकी वजह से ये दोनों की दोनों चीज़ें आपकी एक साइड लाइन हो गई। तो अगर ये पॉसिबल ये हो जाता है तो ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है और पॉजिटिव चीज़ है हमारी इकोनॉमी के लिए। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करते हैं कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है, 41,400 और 41,000 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को यानी कि ब्रेक कर देती है तो मार्केट मजीद यानी अपसाइड की तरफ मूव करेगी। अगर हम पॉइंट्स के हिसाब से देखें तो 737 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड की साइड पे परफॉर्म कर रही है। मार्केट अब तक 2809 पॉइंट यानी मार्केट करेक्ट कर चुकी है, जो कि 65% बनता है 4346 पॉइंट का। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल पॉइंट पर देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से
जैसे कि हम आपको कहते हैं कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है, तो मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म भी करती है, 200-250 पॉइंट मार्केट स्टार्टिंग में पॉजिटिव भी परफॉर्म करती है। लेकिन लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट के एक दिन की जो क्लोजिंग है वो मार्केट की बेहतर नहीं आ रही है, मार्केट की डे की जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव आ रही है, इसलिए हम मार्केट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में इजाफा नहीं देख पा रहे हैं। इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो अब भी मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है, और लास्ट जो 15 मिनट्स में जो बाइंग हुई है उस हिसाब से यही एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन में मार्केट अगर 41,250 या 300 का लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट के पास रूम है कि 41,400 से लेकर 600 तक मार्केट मूव कर सकती है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को देखें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि अगर मार्केट स्टार्टिंग में 41,050 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर मार्केट के पास गुंजाइश होगी कि मार्केट 40,750 से लेकर 700 का लेवल, यानी कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकती है, और ये मैक्सिमम लेवल होगा। मार्केट के पास पोटेंशियल होगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करे और रिकवरी का फेज बनाए, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर जो मुसलसल हम जो चीज़ देख रहे हैं, मार्केट आपकी 90% अपने आप को यानी कि 65% अपने आप को करेक्ट कर चुकी है मार्केट। और मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में उन स्टॉक्स में गिरावट हो रही है जिनके अनाउंसमेंट आ रहे हैं या जो इंडेक्स से रिलेटेड है, जैसे कि एक दिन कभी आपका ईपीसीएल गिरा दिया, कभी आपका टीआरजी हायर साइड से गिरा दिया, कभी आपका टीआरजी बढ़ा दिया, कभी जो है वो आपका यानी कि जो है इस तरह के स्टॉक्स इंडेक्स से रिलेटेड, जैसे पीएसओ का रिजल्ट आया तो पीएसओ को लास्ट टाइम में गिराया गया, आज ईपीसीएल को बढ़ा दिया क्योंकि ईपीसीएल के भी पॉइंट ज़्यादा है। तो इस तरह इंडेक्स को कंट्रोल किया जाता है। तो आपने अपनी होल्डिंग को होल्ड रखना है, घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम आपकी रैली कर सकती है। डे की एक क्लोजिंग मार्केट का सेंटीमेंट चेंज कर सकती है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर इस वक्त जो पोजीशन बन रही है इंडेक्स की, अगर कल की क्लोजिंग 41,600 से अबव आ जाती है, 500 या 600 से अबव आ जाती है, तो ये जो डाउन ट्रेंड जो मार्केट का है, ये जो मार्केट में जो प्रेशर आ रहा है, ये जो प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, इसको हम यहीं पे स्टॉप देखेंगे और फिर मार्केट में हम रिकवरी का आगाज देखेंगे। लाइक अब भी वही बात है कि मार्केट में रैली बनेगी और मार्केट अच्छे खासे पॉइंट्स गेन करेगी। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली इन चीज़ों के हवाले से हम गाइड करते रहेंगे। जैसे कल 2 दिन से हम मुसलसल अपने स्पेशल ग्रुप में टीपीएल प्रॉपर्टीज़ की कॉल दे रहे थे, आज भी डबल-जीएल की कॉल दी जो कि सक्सेसफुल रही। एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में बताया, इसके अलावा अगर देखा जाए ईपीसीएल के बारे में बताया कि ईपीसीएल में घबराने वाली बात नहीं है। 54 और 55 के लेवल पे कॉल दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह 57 से अबव का हाई लिया। इस तरह की स्पेशल कॉल स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये स्टॉक्स है जो हाईली ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें एटीआरएल है, पीआरएल है, जीएचएनएल, जीएचएनआई, ऑक्टोपस, सीपीएल, एचएल है, ये सारे स्टॉक्स हाईली ओवरसोल्ड है। थोड़ी सी गिरावट होगी, इनके अंदर रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, टाइमली इंडेक्स के हवाले से और स्टॉक के हवाले से अपडेट दी जाती रहेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।